जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 10 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विशालगढ़ किले में वनस्पति की नई प्रजाति सोरोपेगिया सिबराइना की खोज हुई है? तो सोरोपेगिया सिबराइना की खोज हुई है महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में दोस्तों। तो यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न भी आया कि विशालगढ़ किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखो दोस्तों, ये जो सोरोपेगिया सिबराइना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इसका नाम सिबराइना रखा गया है दोस्तों, याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के गवर्नर दोस्तों बदल गए हैं, यहाँ पर अपडेट कर लेना, सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं महाराष्ट्र के नए गवर्नर दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। अब देखो, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को देख लो। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, ये दोस्तों मुंबई को कहा गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे? तो PR श्रीजेश होंगे और मनु भाकर होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है और PR श्रीजेश का संबंध हॉकी से है दोस्तों। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को, और मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक दोस्तों पेरिस में हुआ। पेरिस फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। पेरिस में ही दोस्तों एफिल टावर है, याद रखना दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी क्या है दोस्तों? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस की मुद्रा क्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो गैब्रियल अटल है दोस्तों। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है, इंटरपोल का मुख्यालय है। ये जो दोस्तों पेरिस ओलंपिक हुआ ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। कुल देश इसमें 206 पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। खेल इसमें 32 खेल शामिल हुए, 4 अतिरिक्त खेलों को जोड़ा गया, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बॉलिंग, सर्किट और ब्रेकिंग खेल जोड़े गए। इवेंट्स दोस्तों कितने होंगे? 329 इवेंट्स होंगी। एथलीट कितने शामिल हुए हैं? 10,500 एथलीट शामिल हुए हैं। भारत दल की ओर से कितने एथलीट शामिल हुए? 117 शामिल हुए हैं। इस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? ओलंपिक फीस था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगी? तो PV सिंधु थी और शरत कमल थी। और समापन समारोह में दोस्तों ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? तो ही मैंने जस्ट बताया आपको कि PR श्रीजेश और मनु भाकर दोस्तों पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। भारतीय ओलंपिक संघ दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? PV सिंधु। और इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में हुई दोस्तों। पेरिस ओलंपिक में चाइना अब तक कितने गोल्ड मेडल जीता है? तो 31 गोल्ड मेडल चाइना ने जीता है दोस्तों। कितना? 31, याद रखना। और अमेरिका ने दोस्तों 30 गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में अब तक मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। और भारत को 0 गोल्ड मेडल मिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य दोस्तों। और दोस्तों यह बीमारी से पीड़ित थे, उस बीमारी का नाम था क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित थे। कौन सा बीमारी दोस्तों था? तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित थे, जिस कारण से 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई है। अब यह पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी वर्तमान में कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है दोस्तों? CP आनंदा बोस हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को जो पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना दोस्तों, गंगा और भागीरथी नदी पे बना हुआ है फरक्का परियोजना। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही पश्चिम बंगाल में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। और कोलकाता को बोला गया है महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड। दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता जो है ये कौन से नदी के किनारे है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हावर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बेलूर मठ कोलकाता में है और इसका निर्माण करवाया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा लिवरपूल है हावड़ा। दोस्तों हावड़ा ब्रिज लिवरपूल दोस्तों कोलकाता में है सबसे बड़ा लिवरपूल। दोस्तों हावड़ा ब्रिज जो है ये कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। अगला प्रश्न है किस देश के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता तुसुंग दाओ ली का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। तो चीन के दोस्तों ये भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनका 97 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इन्हें 1957 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार दोस्तों कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार दोस्तों क्यों दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि दोस्तों की याद में नोबेल पुरस्कार मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बोलोगे आप? 1901 में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 5 क्षेत्रों में मिलता था और 1969 में मेरे लाल एवं लालियों कब? तो 1969 में दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल भी शामिल हो गया दोस्तों। यानी कि पहले 5 क्षेत्र में था। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो दोस्तों केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, मेडिसिन था, शांति दोस्तों पीस था और लिटरेचर अर्थात साहित्य था। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से दोस्तों कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार दोस्तों। भारतीय मूल के 2 व्यक्ति को अभी तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक दोस्तों थे आपके अमर्त्य सेन और दूसरे थे अभिजीत बैनर्जी। अब देखो दोस्तों ये जो तुसुंग दाओ ली है ये चीन के हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग में ही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी है और रेनबिब्बी का ही छोटा सा दोस्तों पार्ट है युआन। दोस्तों चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों अगला प्रश्न हमारा है भारत किस देश के ऑकलैंड में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? भारत किस देश के ऑकलैंड में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दोस्तों भारत अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। देखो दोस्तों अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गई हुई है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर है न्यूजीलैंड की करेंसी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है किस राज्य के स्कूल में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहा जाएगा? किस राज्य के स्कूल में अब दोस्तों गुड मॉर्निंग नहीं होगा, अब गुड मॉर्निंग की जगह क्या होगा दोस्तों? जय हिंद। ये दोस्तों हरियाणा के स्कूल में ऐसा किया गया है। कब से दोस्तों यह होगा? तो 15 अगस्त से दोस्तों यह शुरू हो जाएगा। तो हरियाणा के स्कूल में यह किया गया है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। अगर दोस्तों यहीं पर मैं पूछता रिहंद नहर दोस्तों रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सौरिहंद नहर दोस्तों सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में।
भारत का पहला अनाज एटीएम दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में बना था। इसका नाम था अन्नपूर्णा एटीएम। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर जो है ये गुरुग्राम में ही है दोस्तों। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन, इसका भी हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। हरियाणा में दोस्तों खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? हरियाणा में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन चुनी गई है? भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता दोस्तों जो चुनी गई है उनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन है? मंजू डी गुप्ता। सॉरी दोस्तों, दूसरे स्थान पर कौन है? तो निषाद गोदरेज मेरे प्यारे लाल एवं लालियों दूसरे स्थान पर है, और मंजू डी गुप्ता जो दोस्तों है ये तीसरे स्थान पर है, सही कर लेना। पहले स्थान पर रोशनी नादर मल्होत्रा है, दूसरे स्थान पर निसाबा गोदरेज दोस्तों है, और तीसरे स्थान पर मंजू डी गुप्ता है, और चौथे स्थान पर सुशीला देवी सिंघानिया है दोस्तों। तो भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन चुनी गई है? रोशनी नादर मल्होत्रा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, रोशनी नादर मल्होत्रा को एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था रोशनी नादर मल्होत्रा को? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। देखो दोस्तों, बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला चुनी गई। रोशनी नादर मल्होत्रा दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी की संस्थापक और चेयरमैन है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कितना मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, 89.45 मीटर भाला फेंक करके नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक हासिल किया है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, नीरज चोपड़ा किस राज्य के हैं? तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं। पाकिस्तान की अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो शो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं और यह एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारी की उपस्थिति के लिए उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड ने लॉन्च किया है उपस्थित पोर्टल दोस्तों। किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने मेरे प्यारे दोस्तों। अब झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को, और झारखंड में राज्यसभा 6 है और लोकसभा 14 है। पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। मुंडा जनजाति झारखंड के रांची के छोटा नागपुर पठार के पास बसी है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं जमशेदपुर को दोस्तों, और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कोयला नगरी धनबाद शहर को कहा गया है, और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। स्वर्ण रेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखना दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल जो मैंने आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाए थे उसको जरा हम रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब मनाया गया? 8 अगस्त को। किस देश ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए 1000 सेल सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन ने दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? लद्दाख में। किस राज्य ने चुनाव उम्मीदवार के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने।
पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो 50 केजी वाले भार वर्ग में। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो NIT कलिकट ने लॉन्च किया है। बांग्लादेश में हिंसा के कारण किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो मणिपुर में लगाया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने किस राज्य में अपना गिफ्ट सिटी कैंपस खोला है? गुजरात में। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिम घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कर्नाटक ने। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बनी? दलजीत सिंह चौधरी बनी। भारत किसकी सहायता से 778 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग बनाएगा? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से। दोस्तों राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। आज का आपका 3 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? बांग्लादेश हिंसा के कारण किस राज्य ने नाइट कर्फ्यू लगाया है? और चुनावी उम्मीदवार के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त किया है किस राज्य ने? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।